ओम शांति। आज 28 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है, बाबा कहते जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे देवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। दूसरा ये दादा कहते हैं ओम शांति। बाबा कहते फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? बाबा पूछ रहे हैं भी कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। बाबा कहते ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। बाबा कहते तुम बच्चों को निश्चय भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम जानते हो यह है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। श्री श्री उनकी मत भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। भगवानोवाच है ना। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था। बाबा कहते उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो ना, राम से ज़्यादा साहूकार। फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाप भी दाता है, सब कुछ देते हैं। बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। बाबा कहते वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है देवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं।
अभी तुम आए हो खेवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो बाबा कहते तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं ये पक्का पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बाबा कहते बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुम ही सतो प्रधान से सतो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाबा कहते तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है टीचर भी है तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। देवी कर्म भी चाहिए कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। बाबा कहते भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है यह भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा जीता तो खुशी होगी। हारा तो दुख होगा जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है यह है भी बेहद की हार और जीत का खेल। बाबा कहते 5 विकारों रूपी रावण से हार है और उन पर जीत पानी है। माया ते हारे अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। बाबा कहते अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है वह है सर्वशक्तिमान। ये भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खेवैया आया है खेवैया आया है। बाबा कहते आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है ऊंचते ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था तुम शिवालय में रहते थे। अभी तुम वेश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वाले को पूजते हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाप कहते इन सब को मैं खल्लास कर देता हूँ। सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते। बाबा कहते धर्म स्थापक विनाश नहीं करते। वे सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है। सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ रही थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते। काम कटारी चलाते हैं
सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है, तो बाप बैठ समझाते आखिर वह दिन आया। आज कौन सा दिन पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे, रावण राज्य ही नहीं होता। आखरीन वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाठ। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। बाप कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है, कोई एक भी वापस जा ना सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं, बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित हैं, जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस जा ना सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पर्टी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी और सब धर्म वाले हैं, डिटिज्म है नहीं। अभी और सभी धर्म वाले हैं, डिटिज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष पहले कहा जाता, बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती। थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ये भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बाबा कहते बाकी सारा झाड़ खड़ा था जरूर, बाकी सारा झाड़ खड़ा है, था जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। बाप कहते मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना कर में, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। बाबा पूछ रहे, नहीं तो सृष्टि चक्र फिर कैसे फिरे। कहा भी जाता है वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया शो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्थान था। बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्थानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते क्यों? किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। यह है न्यू वर्ड के प्रिंसेस। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है, गाया हुआ भी है। सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे, सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षनस लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वे फिर शंकर के लिए कहते हैं है बम बम महादेव भर दो झोली, है बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है, ये भी तुम जानते हो।
84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पार्ट सारा यहाँ बजता है। बाबा कहते वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं। यहाँ तो वैकुंठ नहीं, मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम योग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अक्का सुर बक्का सुर सब इस संगम के नाम है। भस्मासुर भी नाम है। अक्कासुर बक्कासुर ये सब इस संगम के नाम है। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। अब बाप कहते मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं, है बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती है। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्र लगाए अंत में सांवरा बनते हैं। पाप आकर फिर गोरा बनाते, तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना है ना, आखिरी इन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं, परंतु भक्ति तुमने की है। पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है, किसी की बुद्धि में ठहरता नहीं है। तो समझो भक्ति बहुत नहीं की, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। ये हिसाब है, जिसने बहुत भक्ति की उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वे स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है, तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरा पॉइंट है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है।
वरदान है। सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले, कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के कल्याण की बातें सुनते देखते भी कल्याण को कल्याण की कृति से बदल देंगे, कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं, कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाएं। संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।